In this illustration, it is given a plane mirror is moving with speed 10 meter per second towards an object which is at rest as shown in the figure. लास्ट इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मिरर रेस्ट में था, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मिरर मूव कर रहा है। डायग्राम आप फॉलो कर सकते हो। इस डायग्राम में मिरर इज इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट यहां पे रेस्ट में है। वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। हमें वेलोसिटी ऑफ द इमेज मालूम करनी है। तो मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूं। ये मेरे पास डायग्राम कॉपी हो गया। अब इस सिचुएशन को हम लोग एनालाइज करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द मिरर से। दैट मीन्स हम लोग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज को एनालाइज करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द मिरर। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस मिरर इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहां पे मिरर के फ्रेम से ऑब्जेक्ट को देखूं तो ऑब्जेक्ट विल मूव with the velocity 10 मीटर पर सेकेंड बट इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा मिरर के फ्रेम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हमारा मिरर हो गया रेस्ट में, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम लोगों को मालूम है कि डायरेक्शन ऑफ इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी शुड मेक इक्वल एंगल फ्रॉम प्लेन मिरर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द मिरर एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर शुड बी सेम। तो डायरेक्शन ऑफ द इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मिरर से इक्वल एंगल बनाने चाहिए, लेकिन अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। यहाँ पे ये मिरर के सामने है तो मिरर के अपोजिट साइड में यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे होना चाहिए इमेज के मोशन की डायरेक्शन। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे एंगल होगा 60 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पे ये मालूम हो गया, दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मालूम हो गई, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर एंड स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स कर सकते हैं इमेज वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। यहां से एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, ये लाइन। अगर ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे दिस एंगल इज 60, दिस एंगल विल बी 60 और दिस एंगल शुड आल्सो बी 60। ये एंगल भी हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो अब हमें कंपोनेंट्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर cos 60 और y कंपोनेंट होगा नेगेटिव y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन द y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन, और ये हो जाएगा sin 60 कंपोनेंट। इस तरह से ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। अब कंपोनेंट्स आ गए तो अब हमें लिखना बस है। तो इन कंपोनेंट्स को मैं लिख लेता हूं। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। अब x कंपोनेंट पॉजिटिव आई कैप के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और y कंपोनेंट नेगेटिव j के साथ नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा वी आई एम कॉस 60 आई कैप और ये हो जाएगा वी आई एम साइन 60 माइनस j कैप। और हमें वी आई एम मालूम है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। इनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए 10। तो इसको तो पहले मैं लिख देता हूं। अब मैग्नीट्यूड 10 और 10 cos 60 1/2 sin 60 √3/2। अब इसको कैलकुलेट कर ले, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ गया। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हमें इमेज की वेलोसिटी चाहिए तो वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ये हमारे पास हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन। अब वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर वी नो 5i कैप माइनस 5 √3 j कैप और वेलोसिटी ऑफ द मिरर वी नो दिस इज अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो इसे लिखेंगे 10i कैप। अब इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू
15 I cap minus 5 root 3 j cap meter per second.